पाकिस्तान की आर्थिक हालत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद को लेकर आशंकाएं भी साथ साथ खड़ी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,270 करोड़ रुपए का नया कर्ज मंजूर किया है। यह रकम ऐसे वक्त पर दी गई है जब पाकिस्तान आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी और बढ़ते कर्ज के दबाव से जूझ रहा है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती है, एक सवाल अपने आप उठ खड़ा होता है। क्या यह पैसा सच में अर्थव्यवस्था सुधारने में लगेगा या फिर इसका इस्तेमाल आतंकवाद को पालने पोसने में होगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान का अतीत यही बताता है कि उसे जब जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक राहत मिली है, तब तब सीमा पर आतंकवाद को लेकर चिंताएं भी बढ़ी है। इसलिए आज मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान को पैसा मिला है। असली मुद्दा यह है कि यह पैसा कहां जाएगा, किसके हाथ में पहुंचेगा और क्या इससे क्षेत्र की सुरक्षा और ज्यादा खतरे में पड़ेगी। हर नए कर्ज के साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि आतंकवाद को लेकर उसकी नीयत पर भी सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को यह कर्ज किस उद्देश्य से दिया है? वर्ल्ड बैंक का कहना है कि यह कर्ज पाकिस्तान की सरकारी सेवाओं को बेहतर करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए दिया गया है। यह फंड पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट मल्टी स्टेप प्रोग्राम के तहत जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को आगे चलकर कुल 1.35 अरब डॉलर तक की मदद मिल सकती है। मौजूदा पैकेज में से ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और कुछ हिस्सा सिंध प्रांत के लिए तय किया गया है। क्या पाकिस्तान को सिर्फ वर्ल्ड बैंक से ही मदद मिल रही है? वर्ल्ड बैंक से पहले पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से भी बड़ी राहत मिली है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किश्त दी है और इसके साथ 1.4 अरब डॉलर का नया फंडिंग प्रोग्राम भी मंजूर किया है। यह पैसा पाकिस्तान को तत्काल डिफॉल्ट से बचाने के लिए अहम माना जा रहा है। जब कोई देश, कंपनी या व्यक्ति लिया हुआ कर्ज समय पर वापस नहीं चुका पाता, तो उसे डिफॉल्ट कहा जाता है। डिफॉल्ट होते ही किसी देश की साख गिर जाती है। विदेशी बैंक और संस्थाएं उसे आगे कर्ज देने से कतराने लगती हैं। जो कर्ज मिलता भी है वो बहुत ज्यादा ब्याज पर मिलता है। देश की मुद्रा कमजोर हो जाती है, महंगाई बढ़ती है और आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। पाकिस्तान के पास कई बार ऐसा वक्त आया जब उसके विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम हो गए कि कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। ऐसे में IMF, वर्ल्ड बैंक या चीन से मदद लेकर वह डिफॉल्ट से बचता रहा है। पाकिस्तान IMF से अब तक कितना कर्ज ले चुका है? पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। अब तक वह 24 बार IMF से कर्ज ले चुका है। मौजूदा IMF कार्यक्रम 2024 से 2027 तक का है, जिसमें कुल 7 अरब डॉलर मिलने हैं। IMF के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस समय पाकिस्तान पर IMF का कुल बकाया 9 से 10 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता कौन है? IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता चाइना है। चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं, सीधे कर्ज और वाणिज्य ऋण के जरिए पाकिस्तान को भारी रकम दी है। साल 2025 में चीन ने पाकिस्तान के करीब 2 अरब डॉलर के कर्ज को रोल ओवर कर दिया, यानी फिलहाल उसकी वापसी की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई। इससे पाकिस्तान को तत्काल भुगतान संकट से राहत मिली और डिफॉल्ट होने से बच गया। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 28 अरब डॉलर से लेकर 60 अरब डॉलर से ज्यादा के बीच में माना जाता है। अब सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान पर कुल कितना कर्ज है?
अगर पूरी तस्वीर देखें तो पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज करीब 286 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें से 90 से 92 अरब डॉलर सिर्फ बाहरी कर्ज है। इस बाहरी कर्ज में IMF, चीन, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक का बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? अमेरिका की भूमिका पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि माना जाता है कि वह अपनी रणनीतिक और सैन्य जरूरतों के चलते पाकिस्तान को पूरी तरह अलग नहीं करना चाहता। हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अमेरिका में सक्रियता और वहां के नेतृत्व से मुलाकातों के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने पाले में बनाए रखना चाहता है। अमेरिका भले ही पाकिस्तान को सीधे बड़े कर्ज न देता हो, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में उसका प्रभाव है। जानकारों के मुताबिक इसी वजह से पाकिस्तान को इन संस्थाओं से बार बार राहत मिल जाती है। अमेरिका ने अलग अलग दौर में पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता के रूप में कई $100 मिलियन भी दिए हैं। भारत इस कर्ज का विरोध क्यों करता आया है? भारत पहले भी पाकिस्तान को दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का विरोध करता रहा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड यह दिखाता है कि उसे मिलने वाली आर्थिक मदद का इस्तेमाल विकास से ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने में होता रहा है। इसी वजह से भारत ने IMF बोर्ड की बैठकों में पाकिस्तान को राहत देने पर आपत्ति जताई थी। आखिर सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता यह है कि नई आर्थिक मदद मिलने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियों को आर्थिक सहारा मिल सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा से सटे इलाकों में आतंकी ढांचे फिर सक्रिय हो रहे हैं और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को लेकर आशंका और गहरी होती जा रही है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।